अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज है जी फ्राइडे और आप सबको फ्राइडे बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सबके लिए बरकतों वाला दिन हो, महीने हो, साल हो। अल्लाह ताला सबके घरों में बरकत दे और सबको खुशियाँ दे, आमीन। अच्छा जी, आज बड़े दिनों के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत जो अपने कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस है वो देखूं मैं कोई। अभी असल में ऑर्डर इस तरह के आ रहे हैं कि कुछ न्यू है नहीं है, वही चीज़ें हैं जैसे मैंने आपको बताया। कल भी मुझे फ़िश का भी ऑर्डर आया था दोबारा से, तो इस पे मैं एक डिटेल वीडियो आपको बना के दूंगी प्राइसिंग के हवाले से, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं जी कि हमें प्राइस बताएं। तो मैं ज़रूर, ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कुछ छुपाऊंगी, मैं ज़रूर आपसे प्राइस भी आज डिस्कस करूंगी। अगर कोई उस तरह का ऑर्डर नहीं हुआ कि कोई नया या कुछ, तो मैं आपसे प्राइस भी आज सोच रही हूँ कि इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को इसकी समझ आए कि मैं आपको प्राइस क्यों नहीं बताती, या अगर बताऊंगी तो फिर उसको आपको किस तरह से लेके चलना है। ठीक है जी। तो अभी मैं आपके साथ कल के अपने ऑर्डर शेयर करने लगी हूँ। कल मुझे आए थे जी 5 ऑर्डर, जैसा कि मैं आजकल आपको बता रही हूँ कि मुझे 4-5 ऑर्डर्स ही आते हैं। लेकिन होता ये है कि उनकी अमाउंट कुछ इस तरह से होती है, ये देखें जैसे इसमें आपको नज़र आ रही होगी, तो मुझे थोड़ा सी तसल्ली हो जाती है कि चलो ठीक है, ऑर्डर 5 भी आए हैं तो कोई बात नहीं, एक अमाउंट अच्छी आ गई है। जो अब आप जो बेसिकली मैंने आपको दिखाना था, ये देखें जो मेरा फर्स्ट ऑर्डर है कल, ये आपको नाम भी नज़र आ रहा होगा। इन्होंने कल मुझे सुबह में ऑर्डर किया था, यानी तकरीबन 12 बजे के करीब इनका ऑर्डर मैंने डिलीवर किया। तो इन्होंने मुझसे मांगे थे ये फ्राइड चिकन पिज़्ज़ा टोस्ट। ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ रेसिपी। तो इन्होंने ये मांगे, अभी मैंने अभी देखा है इसको ना। उसके बाद फिर मुझे एक और ऑर्डर आया, उसमें चिकन मुतब्बक था, पराठा ऑमलेट था, शामी कबाब सैंडविच था, वही मेरी चीज़ें जो रेगुलर होती हैं। फिर सेम इसी कस्टमर ने, आप देखें, ये इन्होंने मुझे फ़िश फ्राई का भी ऑर्डर किया। यानी एक दिन में मुझे एक कस्टमर ने 2 दफ़ा ऑर्डर किया। इट्स मीन कि उन्हें खाना पसंद आ रहा है और वो मुझे ऑर्डर्स कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात होती है ना। यानी आप देखें कि आपको कस्टमर, अगर आपके कस्टमर अच्छे लग जाते हैं तो वो आपको रिपीटली भी ऑर्डर करते हैं, जैसे सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम कर सकते हैं। तो ये मैं अभी अपने ऑर्डर्स चेक कर रही थी, तो उसमें मुझे नज़र आया कि ये 2 ऑर्डर एक ही बंदे ने किए हुए हैं। तो मैंने कहा ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि इस तरह से भी होता है। तो अपने खाने को आपने अच्छा रखना है, अपनी चीज़ों को अगर आप अच्छे से स्मार्टली चलेंगे, आपकी पैकिंग, आपका खाना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो खाने का टेस्ट है। मैं पैकिंग पे भी मैं भी इतना ध्यान नहीं देती हूँ, मतलब होता है पैकिंग का भी, लेकिन ये है कि मेरा फोकस ज़्यादा जो है वो खाने की तरफ होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरा जो है साग जो है वो 4-5 दिन से ख़त्म था, और अभी मैं उसको फाइनल नहीं किया, अभी मैंने ऑन नहीं किया। ये देखिए, अब ये मेरा चीज़ कॉर्ड का है, इस पे ना येस्टरडे को ही ऑर्डर था और अभी आज देखें क्या होता है। इस पे मुझे कभी कभी ऑर्डर्स आते हैं, यानी कभी कभार एक आध आ गया, 2 आ गए, और इससे ज़्यादा नहीं। हालांकि ये मेरा रेस्टोरेंट, जब मैं इसको जाके ऐप में देखती हूँ तो ये लिसनिंग में यानी नज़र आ रहा होता है घर के खाने में और इस तरह की चीज़ों में, जबकि मेरा कश्मीरी किचन जो है वो कहीं भी शो नहीं हो रहा, वो लिस्ट में भी कहीं बहुत नीचे जाके है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वो एक नाम बन गया, तो उस वजह से जो है लोग जो है वो ऑर्डर कर ही देते हैं। और अब ये जैसे कि शो भी हो रहा है लोगों को, मतलब जो एक इनके जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे होते हैं किचन, जैसा कि होम शेफ्स की लाइन होती है, फिर ब्रेकफास्ट की लाइन होती है, वहाँ पे मेरा ये चीज़ कोड मुसलसल शो हो रहा है, मैं देख रही होती हूँ। और कश्मीरी किचन कहीं भी नहीं है लेकिन ऑर्डर्स मुझे कश्मीरी किचन भी आते हैं, इस पे आते भी नहीं है। तो जो इस वजह से परेशान होते हैं, तो प्लीज़ परेशान ना हो, ये बस वही बात है, लक की बात है, और किस्मत वही जो लिखा है किस्मत में वही आपको मिलना है। ठीक है जी। तो मिलती हूँ आपसे अगर कोई ऑर्डर आता है, नहीं तो फिर आपको आज प्राइस जो है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। बना दूँ आपको? मामा चाय पीनी है? हाँ, तो बनाने लगी हूँ ना। मैं पूछ रही हूँ कि नमक वाली बना दूँ, ये पूछ मामा बना दो। ठीक हो गया।
अब देखें जी व्यूअर्स, ये रात को जब मैंने आपके सामने कलर की रेसिपी शेयर की है कल, तो ये देखें, ये मैंने वही कलर निकाला है। ये मैंने थोड़ा सा कलर डाला है कि जस्ट आपको थोड़ा सा मैं मज़ीद गाइड करने के लिए, ये देखें, ये मैंने इसमें थोड़ा सा वही अपना कलर डाला है। साथ इसमें मैं डालूंगी दूध। वाह, अब आप इसका कलर देखें। मैंने आपसे कहा था कि जब ये पड़ा रहेगा, ठंडा होगा, तो और मज़ीद इसका कलर जो है वो अच्छा निकलेगा। तो ये देखें जी, कलर हमारा अब रेडी था। हमें चाय बनाने में कोई भी मुश्किल नहीं हुई है। हमने जस्ट दूध और कलर को निकाला है और उसके साथ हमने चाय जो है वो बनाने लगी है। ठीक है जी, ये तो हो गई हमारा जो रात कल मैंने आपके लिए जो वीडियो अपलोड की थी उसकी चाय की, कश्मीरी चाय की। तो ये उसका रिजल्ट अभी रात को भी, मतलब मैंने जब कल बनाया था तब भी मैंने आपको दिखाया था। और अभी जैसे फ्राइडे है, सुबह का टाइम है, मैं नाश्ता बना रही हूँ हस्बैंड के लिए, तो तभी भी आप देख लेंगे कलर जो है कितना अच्छा निकला है। और ये ऐसे ही फ्रिज में 3-4 दिन जो है ये ऐसे ही रहेगा, बल्कि ज्यादा दिन भी निकाल लेते हैं। एंड में जाके ये होता है, खराब ये नहीं होता है, चाहे ये 10 दिन भी पड़ा रहे, लेकिन ये है कि इसका जो कलर है ना वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, यानी वो ब्लैकिश की तरफ जाना शुरू हो जाता है। जैसे ये अभी खिला खिला कलर है, इस तरह से नहीं होता। बाकी ये चल जाती है, यानी अगर आपको कलर से इशू नहीं है तो आप उसको काफ़ी दिन भी रख के पी सकते हैं। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा थोड़ा बनाएं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाएं। अगर आप शौकीन है, 1-8 दिन बनाएं, उसके बाद आप फिर से दोबारा से बना लें। अब आपने जैसे देखा कि रात को मैंने आपको दिखाया था कि ये इतना ही मैंने बनाया, जस्ट इतना बनाया था, ठीक है। और उसमें से मैंने 1 कप अभी निकाला है और वो मैं हस्बैंड को चाय बना के दे दूँगी। नमक आप देख लें इसमें, अगर आपने डालना नहीं डालना वो आपकी मर्जी है। तो ये तो हो गया जी हमारा चाय का एक सीन, जो मैंने आपके लिए कश्मीरी टी का जो है रेसिपी बनाई है। कश्मीरी टी को कैसे बनाते हैं, तो मैंने कहा चले अभी नाश्ता बना रही हूँ तो मैं आपके साथ दोबारा से शेयर करूँ कि मैंने जो कलर रखा था उसके साथ क्या हुआ। और अब अगर मुझे कोई ऑर्डर भी आता है तो मैं इससे भी बना के दे सकती हूँ। असल में मैं पहले इसलिए नहीं बनाती कि मेरा जो है, हम चाय इतने शौक से, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पीती, हस्बैंड पीते हैं शौक से, लेकिन हम इनको इतनी चाय मैं देती ही नहीं हूँ। मैं इनको दिन में ये है कि दूध वगैरह दे देती हूँ, और फिर दोपहर में जब ये खाना खाते हैं उसके बाद ये जो चाय है ब्लैक टी वो पीते हैं। और शाम में कभी जैसे होता है कि कावा दे देती हूँ या कोई भी ऐसी चीज़। तो अभी जैसे सर्दी आ गई है ना, तो अभी ज़ाहिर बात है थोड़ा सा दिल करता भी है और ये मतलब इनको होता भी है। तो मैं ये करती हूँ कि अभी भी मैं दिन में इनको दूध, नाश्ते में दूध दे देती हूँ, दोपहर में जैसे इनको ब्लैक टी दे देती हूँ, और जब रात का खाना खाते हैं, जैसे अब आगे सर्दी आएगी तो रात के खाने के बाद फिर ये होता है कि मैं इन्हें ये चाय दे देती हूँ। और अगर बेटियाँ आएंगी तो अब उनके लिए मैं बाकर खानियाँ भी लेके आऊँगी, क्योंकि जब वो आएंगी तो वो इस चाय के साथ बाकर खानी शौक से खाती हैं। तो वो मैं इंशाल्लाह वो भी ला के रखूँगी अब, क्योंकि अब सीज़न आ गया इस चाय का ना, यानी अभी ये ज़्यादा मज़ा करती है। गर्मियों में भी पीते हैं हम लोग, लेकिन सर्दी में इसका ज़्यादा मज़ा आता है। अब आप ये देखें जी, हस्बैंड का जो है इंसुलिन भी मैंने रेडी कर दी है। और ये देखें चाय का कलर आपको नज़र आ रहा होगा। इसको मैंने अभी बहुत ज़्यादा नहीं पकाया, लेकिन फिर भी इसका टेस्ट बहुत मज़े का होगा, क्योंकि इसमें हमने इलायचियाँ वगैरह भी डाली होती हैं। तो ये देते हैं जी हस्बैंड को नाश्ता। उनका नाश्ता बस यही होता है, 1 अंडा, 2 स्लाइस और साथ में दूध या चाय। तो आज मैंने सोचा चलें आप लोगों के लिए उनको चाय बना देती हूँ, ताकि थोड़ा सा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ कि हमारी चाय जो है उसका कलर आप देखिए व्यूअर्स, मैंने आपसे कहा था कोई ऑर्डर आया तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मुझे अभी ऑर्डर आया है आलू गोभी और साथ में 2 पराठों का, ठीक है। मैं ये जो है
आपके साथ क्यों शेयर करने लगी हूँ, मैं उसकी वजह आपको बताती हूँ। हुआ ये है कि मेरे पास ये आलू गोभी का एक बॉक्स पड़ा हुआ था, ये 2-3 दिन हो गए हैं ये पड़ा हुआ था। तो अभी जब मैंने इसे खोला है तो मुझे लगा है कि ये ठीक नहीं है। मैंने इसे स्मेल किया, मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा कि मैं इसको सेल करूं, लिहाजा इसको मैं फेंक दूंगी। और मेरे पास जैसे ये आलू मटर और ये मैंने कल ही बनाई थी मिक्स सब्जी, तो ये मेरे पास बॉक्स पड़ा हुआ है। अभी मैं इसको गर्म करने लगी हूँ इन केस। अभी मैं ये है कि साथ में एक नोट लिखूंगी, ठीक है। या तो इसके साथ मैं एक नोट भी लिख के भेजूंगी, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर जो है वो आलू गोभी की है। लेकिन ये है कि इसमें भी आलू भी है, मटर भी है, गोभी भी है, तो मैं भी कि ये मेरा चल जाए। या ये मैं करूंगी कि जैसे ही राइडर आएगा तो मैं उनसे कॉल पे बात करूंगी और उनसे पूछ लूंगी कि उनको क्या चाहिए। अगर वो कहेंगे कि ठीक है मिक्स वेजिटेबल दे दें तो ठीक है। अगर वो कहेंगे कि हमें कड़ी चाहिए, क्योंकि मेरे पास कड़ी तो होती है, वो पूछ लूंगी कि भाई कड़ी चाहिए तो मैं कड़ी दे दूं। और क्या है, और अभी मेरे पास, हाँ, या आज मैंने लोबिया बनाया है तो वो ऑप्शन है मेरे पास। तो अभी मैं एहतियातन जो है मैं ये गर्म कर रही हूँ। लेकिन मैं अभी अगर मैं गई, मैंने वीडियो बनाई, कस्टमर से बात की, तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि मेरी कस्टमर से क्या बात हुई है, कस्टमर ने क्या किया, ऑर्डर कैंसिल किया या दूसरी चीज़ पे मान गया है, नहीं माना, क्या मेरा बनता है, क्योंकि पराठे तो आप मुझे बनाने ही हैं, तो वो मैं बना रही हूँ। अब देखिए हमारे पास ऑप्शन नहीं होती कि हम फौरन से पूछ लें कस्टमर से। अब मुझे भी, मेरे भी ज़हन में नहीं रहा, मैंने इसको देखा नहीं था पहले, मैं पहले ही इसको कर लेती। लेकिन जाहिर बात है मुझे ख़राब चीज़ तो नहीं देनी, बेशक हल्की सी मुझे लग रहा है, हल्का सा, तो मैं ये रिस्क नहीं लूँगी कि मैं ख़राब चीज़ दे के अपना रिव्यू ख़राब करवाऊँ। मैं उस चीज़ को एक्सचेंज कर लिया मैंने, यानी मैंने सेकंड ऑप्शन में अभी यूज़ कर रही हूँ कि मुझे इसके साथ क्या करना है। ठीक है जी। मिक्स वेजिटेबल जो है वो मेरी गर्म हो रही है। ये शुक्र है कि उसमें गोभी भी है, यानी आलू गोभी और मटर और गाजर के साथ बनाई हुई है मैंने, कल ही बनाई थी ये तो मैंने अपने लिए। अब आप देखें कि उधर मैंने हस्बैंड के लिए खाना बनाया है, रोटी बना के रखी है, और इधर जो है ऑर्डर आ गया। अब वो बेचारे वेट करेंगे जब तक, अब मैं पहले अपना ऑर्डर कंप्लीट करूँगी। और ऑर्डर कंप्लीट करने के साथ साथ जो टेंशन है कि भाई अब क्या होगा इस ऑर्डर का, ये मैं बताती हूँ आपको थोड़ी देर में। ये जी मैंने जो आलू गोभी का सालन है मटर का, वो मैंने रेडी कर लिया है। पराठा भी मेरे दोनों हो गए हैं। अब मैं ये करूँगी कि मैं एक नोट भी साथ लिखूँगी, क्योंकि पता नहीं बात हो ना हो, तो अभी जितने, क्योंकि राइडर आने में टाइम है, मैं अपना पराठा कंप्लीट करके एक छोटा सा नोट लिखूँगी। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मैं ये करूँगी कि मैं उन्हें ये नहीं बताऊँगी कि भाई मेरे पास ख़राब था तो मैं आपको नहीं भेज रही हूँ। मैंने इसका सेकंड, अभी मैंने पहले तो यही सोचा था कि ये बताऊँगी, लेकिन अभी सेकंड थॉट जो मेरा आया है, इससे जाहिर बात है मेरे किचन पे असर पड़ता है बंदे का। ये जस्ट आपको बताने के लिए मैं ये चीज़ रिकॉर्ड भी कर रही हूँ कि अगर ऐसे हो जाए तो इसको आपने स्मार्टली कैसे हैंडल करना है। अब मैंने ये सोचा है कि मैं ये करूँगी कि मैं एक नोट लिखती हूँ, उन्हें मैं बोलती हूँ कि सॉरी कि मैंने वो जो है आलू गोभी जो है वो मेरी सेल हो गई थी और मैं इसको हाइड नहीं, अनअवेलेबल नहीं किया, तो आपने ऑर्डर कर दिया, तो वो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, और मैं आपको, मेरे पास जो अवेलेबल है वो चीज़ मैं आपको भेज रही हूँ। लेकिन ये कि बहुत फ़र्क नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ना कि इसमें गोभी भी है, आलू भी है, थोड़ा सा मटर गाजर भी है, तो बैलेंस हो ही जाएगा। अगर मेरी बात होती है तो मैं ज़रूर रिकॉर्ड करती हूँ कि मेरी उनसे क्या बात हुई है, उन्होंने मुझे क्या कहा है, ऑर्डर कैंसिल किया है या क्या नहीं किया या नहीं किया, वो भी आपसे शेयर करती हूँ। ये मेरे पराठे भी बन गए हैं 2 जो उन्होंने ऑर्डर किए थे। ये फिलहाल मैं पैक करके इसी में ऐसे रखती हूँ, और फिर आगे जो राइडर या जो कस्टमर कहेगा फिर उस हिसाब से मैं करूँगी।
और अभी ये देखें, ये मैंने रखा होता है, ये मैं इस पर अपना जो है एक नोट लिखने लगी हूँ। ठीक है जी, मैंने नोट लिखा है। मैंने कहा सॉरी सर, आपने आलू गोभी ऑर्डर की थी, आपसे पहले वो सेल हो गई है, अभी उसे हाइड नहीं किया तो आपका ऑर्डर आ गया है। ये मिक्स सब्ज़ी आलू गोभी मटर गाजर के साथ है। उम्मीद है कि आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, अगर आप इसको समझेंगे तो। फिर ये नोट जो है मैं इसमें भी साथ रख देती हूँ, ठीक है। इससे ये होता है कि कस्टमर को ये लगेगा ना कि इन्होंने ऐसे छोड़ा नहीं है, यानी या ये नहीं किया कि इग्नोर करके नहीं मुझे ऑर्डर दे दिया। एक प्रॉपर वे में इन्होंने मुझे अंडरस्टैंड करके ये किया, इसलिए फिर वो भी अंडरस्टैंड करते हैं इस चीज़ को। तो होपफुली देखते हैं क्या होता है। चलें जी, राइडर आ गया बाहर और हम ये अपना नोट और ये लेके जा रहे हैं, उससे बात करते हैं, देखते हैं क्या बनता है, फिर मैं आपको भी दिखाती हूँ। ठीक है जी, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है और कोई ऐसी बात नहीं है। इस तरह की चीज़ें हम करते ही रहते हैं। किधर है भाई राइडर? लें जी, राइडर तो दूर दूर तक नहीं है कहीं, हालांकि मेरे पास शो हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा भाई, हुआ ये है कि उन्होंने ऑर्डर किया आलू गोभी का, ठीक है, और इनसे पहले एक और ऑर्डर आया, उसमें मैंने आलू गोभी मेरी सेल हुई है तो मैंने उसको अभी क्लोज़ नहीं किया था, तो ये ऑर्डर आ गया। तो अब इसमें मैंने मिक्स वेजिटेबल डाल दी है, यानी उसमें भी गोभी आलू सारा कुछ है, ठीक है, लेकिन मैंने एक नोट भी साथ लिख दिया, ठीक है, उसको सॉरी के लिए कि भाई जो आपने मांगा है वो नहीं है, ठीक है। तो अब मैं ये कह रही थी कि अगर आप मेरी उनसे बात करवा दें या मेक श्योर कर लें कि नहीं, कोई बात नहीं, बीच में लिख दिया ना कोई। हाँ नहीं, वो तो मैंने लिख दिया है, ठीक है, बाकी हम थोड़ा बहुत तो खुद भी गाइड कर लेंगे। हाँ जी, उनको बता दीजिएगा कि आप वो बस वो अनअवेलेबल करने में थोड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो उनका आया, तो मैं बल्कि कह रही थी, मैंने कहा मैं देखती हूँ अगर बात होती है तो बेशक, अगर वो कुछ और लेना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास कड़ी भी है, लोबिया भी है, मिक्स वेजिटेबल भी है। असल में अब ये मैं पिकअप डालूंगा। हाँ जी, मुझे पता है, हाँ जी मुझे पता है, आप पिकअप डालेंगे तो फिर ही ये उनके कांटेक्ट कर सकते हैं आप, क्योंकि अक्सर हो जाता है बाज़ दफ़ा कोई चीज़ हो तो मैं फिर कस्टमर से पूछ लेती हूँ, तो जैसे उनको सहूलत लगती है फिर वो बता देते हैं कि भाई हाँ ये कर दें या ये कर दें। तो कभी मतलब ऐसा कोई मसला होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कहा बताना ज़रूरी है ना, वो ये ना समझे ना कि लापरवाही में मतलब जैसे उठा के दे दिए या कर दिए। हाँ जी, जेन्युइन वजह, हाँ जी जेन्युइन वजह, तो आप ज़रा पूछ लें कि अगर इसके अलावा उनको चाहिए तो मैं फिर वो दे देती हूँ उनको, या वो कैंसिल करना चाहते हैं, ये तो सारी फिर अब उनकी मर्ज़ी है ना, वो क्या करेंगे। हाँ नहीं वही ना, मैं इसीलिए कह रही हूँ ना कि आप देख लें, थोड़ा सा मैं वीडियो बनाऊँ। असल में मैं भैया आपका ऑर्डर ले जा रहे हैं, तो बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी मैं कश्मीरी किचन से बात कर रही हूँ। आपने अभी मुझे ऑर्डर किया था आलू गोभी का ना, तो जस्ट आपसे पहले ना एक और ऑर्डर आया, तो वो मेरी सेल हुई है, तो मैं अभी उसको अनअवेलेबल नहीं किया, तो आपका ऑर्डर आ गया। तो अब मेरे पास ना मिक्स वेजिटेबल है, यानी उसमें भी गोभी आलू हैं, और जैसे होती है मिक्स वेजिटेबल वो है, कड़ी है, और साथ में लोबिया है फ्रेश। तो मैं ये चाह रही थी कि आप यानी क्या लेना चाहेंगे। अभी तो मैंने वैसे मिक्स वेजिटेबल गरम करके दी है उसको, लेकिन मैंने कहा फिर भी मैं एक दफ़ा पूछ लूँ कि गलत ना हो जाए ना, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने कुछ और सोच के ऑर्डर की है। तो हाँ नहीं, तो अभी ये करके देखें, इसमें भी है, इसमें भी गोभी शोभी डली हुई, आलू भी हैं, गोभी भी है, और मज़े की बनी हुई है। नहीं मैंने उसमें नोट लिखा है, मैंने उसमें नोट लिख के डाल दिया था। राइडर मुझे कह रहा था कि जी मैं ले जाता हूँ, कुछ नहीं होता। मैंने कहा नहीं, मुझे मेरे दिल में आएगा कि भाई मैंने, क्योंकि मुझे ज़ाहिर गलत नहीं करना है आपके साथ। अक्सर हो जाता है मेरे साथ इस तरह से, ये होता है कि फिर जैसे मैं कोई और आइटम दे देती हूँ। अभी जैसे मैंने बताया आपको, कड़ी भी है, लोबिया भी है, अगर आपको चाहिए तो मैं वो कर देती हूँ। और अगर आप हाँ नहीं, वो तो आप मुझे पता है आप मंगवाते रहते हैं, लेकिन इसको भी ट्राई कर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है इसमें।
तो भाई चीज़ तो वही है। तो अभी आपने ऑर्डर किया है ना गोभी और आलू, तो वही चीज़ें उसमें भी हैं। ये अच्छा हो गया कि इसमें गोभी भी है और आलू भी हैं, वरना मिक्स वेजिटेबल में आपको पता है ज़्यादातर लोग नहीं डालते हैं, लेकिन इत्तेफाक से मैंने डाली थी इसमें। नहीं तो आप ऑर्डर कैंसिल करेंगे? नहीं वो ये नहीं, तो मैंने तो उसको वो डाल दी है ना, उस पर पिकअप पे डाल दिया, भाई ने भी आगे से पिकअप पे डाल दी है ना, अब हम भी नहीं कर सकते ना, ये मसला है। वो तो मैं, हाँ ये नहीं नहीं देखिए, अगर मेरे पास नंबर होता मैं आपसे पहले कांटेक्ट करती। हमारे पास तो आप लोगों का नंबर भी नहीं आता ना। होता क्या है कि राइडर आते हैं और राइडर भी बेचारे आपको कॉल नहीं कर सकते जब तक कि वो पिकअप ना डालें। तो फिर आप ले लें, एक्सेप्ट कर लें। कल खा लीजिएगा। आप कल खा लीजिएगा। नहीं, आप इतनी फेवर तो आप कर सकते हैं ना। आप मुझसे लेते रहते हैं तो कम से कम इतनी फेवर तो करें ना। क्योंकि असल में बस थोड़ी सी मिस्टेक हुई है कि वो अनअवेलेबल करना। मैंने बताया ना, मैं ऑर्डर बना रही थी तो साथ ही आपका भी आ गया। मैंने कहा हो, और अब हमारे पास नंबर हो ना तो हम आपको उसी वक्त कांटेक्ट करें। राइडर भी आपसे तभी कांटेक्ट करते हैं जब हम उसे, ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई, बड़ी मेहरबानी है आपकी, बहुत शुक्रिया। ले गया, ठीक है, क्या कहते हैं? पहले तो कह रहे थे कैंसिल कर दें, मुझे वही चाहिए। तो फिर मैंने जब कहा है तो कहते हैं कि नहीं चलें भेज दें। फिर मैंने कहा इतनी फेवर तो करें ना, बाय मिस्टेक हुआ है। थोड़ा होता है, इतनी आपने बात कर ली तो कोई भी हो ना भी लेना चाहे तो बंदे का काम बनता ले ले बंदा। हाँ नहीं, वही मैं कह रही हूँ ना। नहीं, मैंने आपको बताया कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, मेरे साथ हो जाता है। उनकी वही है, उल्टा आपने एक्स्ट्रा डाल दिए हैं। वही कह रही हूँ। ये तो आपने कॉल की है उनका ज़हन मुतमईन करने के लिए हाँ जी, कि वो हमें कोई बात ना करें। बिल्कुल ऐसे ही होता है। मैं ये बंदे आगे से ना, नहीं, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि मैंने नोट भी इसीलिए बीच में लिख कर डाला है। और मेरा अक्सर हो जाता है कि चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, क्योंकि हम घर पे काम कर रहे हैं ना, कोई रेस्टोरेंट थोड़ी है हमारा। चीज़ें ख़त्म भी हो जाती हैं बाज़ दफ़ा, नहीं आओ बंद करना याद रहा। तो उसमें ये होता है कि मुझे होता है कि कस्टमर को कम से कम, और अक्सर होता है लोग कह देते चले मैम ये रहने दें आप। चीज़ ये है कि कोई किसी का ज़हन ऐसा होना था, मेरे जो कस्टमर है वो मुतमईन होने चाहिए। हाँ, तो आपने तो इसके लिए किया है। नहीं बिल्कुल इसीलिए किया है मैंने। आगे से कोई बंदा भी हो ना भी लेना चाहिए, उससे काम बनता ले ले। बस ये अपनी अपनी सोच है ना। अब चले, बहुत शुक्रिया भाई आपका, मेहरबानी। हाय अल्लाह, चलें जी। तो ये देखें व्यूअर्स कि हमने इस मसले को किस तरह से सॉल्व किया है। वो भाई जो है वो बिल्कुल भी उनका मूड नहीं था ऑर्डर लेने का। वो कह रहे थे जी मैंने आपकी आलू गोभी पहले भी खाई है और वो बहुत मज़े की थी, तो अभी मैंने अपने दोस्तों को ट्राई करवानी थी। तो मुझे वही चाहिए, आप ऐसा करें ऑर्डर कैंसिल कर दें, ये कर दें, वो कर दें। मैंने उसे कहा भाई मैं नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने भी उसको पिकअप पे डाल दिया है, वो राइडर ने भी पिकअप पे डाल दिया। तो अब क्या, अब बाकी बात तो आपने सारी सुनी ही है। और ये मेरे रेगुलर कस्टमर है, मुझे कह रहे थे मैं आपसे लेता रहता हूँ। तो मैंने कहा अगर लेते रहते हैं तो कम से कम इतनी फेवर तो दें ना हमें कि चले अगर कोई मिस्टेक थोड़ी सी हो गई है तो उसको हम सीधा कर लेते हैं। और ये जस्ट आपको दिखाने का मकसद ये था कि इस तरह की सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल करना है। अब आपने देखे कि खाना खा लिए, सच में खा लिए, खुद ही खा लिए। अल्लाह, मैं हस्बैंड को खाना खिलाने बैठी हूँ, बेचारों ने पता नहीं कैसे खाए हैं। मैं अपने छोटी छोटी करके खा लिए। चले अच्छा किया, खा लिए। ये तो अच्छा हो गया कि आपने खुद ही खाना खा लिए। तो मैं असल में अपने ऑर्डर्स में लगी हुई थी, आपको पता ही है। मैं खाना लेके बैठी थी तो वो ऑर्डर आ गया, तो उसमें फिर ये मसला भी बन गया। अब मैंने इसको स्मार्टली देखें कैसे हैंडल किया है कि एक तो मैंने उसे ये नहीं बताया कि हुआ क्या है। मैंने उसे ये कह दिया जी कि ऑर्डर आया हुआ था तो वो पहले से अनअवेलेबल नहीं मैंने किया। तो वो मुझे कही जा रहा है कि आप ना उसको डिवाइस से अनअवेलेबल कर दो, उसको आलू गोभी को ना। मैंने कहा वो तो मैं अभी तो मैंने कर दी है, लेकिन ये है कि अभी मेरा ऑर्डर रेडी टू डिलीवर डल गया है, राइडर ने पिकअप डाल दी है। अब हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते हैं,
अब ये आपके पास है, आपने करना है कैंसिल, मैंने उसे कहा है आपने करना है, आपने सुना ही है कि अगर आपको कैंसिल करना है आप कर दें, मैं नहीं कर सकती हूँ। और ना ही हमारे पास नंबर होता है कि हम पहले से आपको इन्फॉर्म कर सकें या कुछ इस तरह का कर सकें। हमारे पास नंबर हो, हम जैसे ही ऑर्डर आए हम फ़ौरन आपसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो मुझे कहते हैं आपको बनाना ही नहीं चाहिए था, आपको फिर रहने देती, आप फिर यूँ कर देती, आप फिर वो कर देती। तो अब मुझे भी समझ नहीं आ रही थी। खैर वो हमारा मूड नहीं है जी इस वक्त मिक्स सब्ज़ी खाने का। मैंने कहा आप लोबिया ले लें, कड़ी ले लें। नहीं, मैं फिर मंगवा लूँगा, मैं आपका रेगुलर कस्टमर हूँ, मैं मंगवाता रहूँ। मैंने कहा भी अगर रेगुलर कस्टमर हो तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि एक जेन्युइन रीज़न हो गया। मैंने तुम्हें नोट भी, मैंने कहा मैंने लिख के डाला। वो राइडर भी बल्कि अप्रिशिएट कर रहा था कि आपने अच्छा किया है कि आपने तसल्ली कराई है कस्टमर की भी, अपनी भी। ज़ाहिरी बात है, मैंने कहा हम काम करते हैं, मैं ऐसे ही करती हूँ। और आप यकीन करें कभी भी किसी कस्टमर ने इस तरह से बहस नहीं की है। अगर उन्हें मैं बता देती हूँ इस तरह की कोई वजह, और अक्सर होता है कि जनरली वो मतलब चीज़ ख़त्म हो जाती है, या एक की बजाय जैसे 2 बॉक्स का ऑर्डर आया तो मेरे पास 1 होता है। देन मैं राइडर से कस्टमर से बात कर लेती हूँ कि भाई आपने एक बॉक्स 2 बॉक्स का ऑर्डर किया, मेरे पास 1 है, तो बताएं अब मैं क्या करूँगा, एक इसके साथ ये भेज दूँ। समटाइम वो कस्टमर मंगवा लेता है, समटाइम वो ये कहते हैं कि मैम आप इसको छोड़ दें, और जो मैं दूसरी ऑप्शन दे रही होती हूँ वो ये कहते हैं कि दोनों बॉक्स वही भेज दें। तो ये एक अच्छा यानी जेस्चर होता है आपकी तरफ से भी, यानी कस्टमर की तरफ से भी। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा था लड़का सही था कोई, तो उसको हो रहा था जी दिल नहीं है, अभी मूड नहीं है। तो मैंने उसे ये भी कहा, मैं कहा भाई सुबह खा लेना, अगर अभी मूड नहीं है तो सुबह खा लेना। तो अब लो तो सही ना। अब देखें कि अब राइडर बेचारा ले तो गया है, अब आगे उसके साथ क्या होता है क्या नहीं होता ये फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ। और हस्बैंड मेरे फारग हो गए और अब मैं खाती हूँ खाना। तो खाना मैंने खा लिया है, और उसके बाद ये है कि अभी मैंने जाके देखा है तो मेरा ऑर्डर जो है वो डिलीवर में आ गया। पहले इन डिलीवरी में आ रहा था, लेकिन अभी डिलीवर्ड हो गया है, तो इसका मतलब है उसने ऑर्डर ले लिया है। ये देखें ये चीज़, अब प्लीज़ इस पर कोई ऐसा बैड कमेंट ना कर दीजिएगा। ये किसी के साथ भी हो सकता है, जैसे कि खाना ख़राब हो सकता है, अपनी तरफ से आपने रखा हुआ था लेकिन मौसम बाज़ दफ़ा कुछ ऐसा हो जाता है, कोई चीज़ ज़्यादा देर बाहर पड़ी रह जाती है, शायद उस वजह से भी थोड़ा सा हो जाता है। हालांकि मेरी कोशिश होती है कि जैसे ही मैं खाना बनाती हूँ, आपने देखा होगा कि मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ मैं पहले बॉक्स में डाल के और उसको फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ख़राब ना हो। लेकिन खैर ये एक जनरल सी बात है, काम हर घर में हो सकती है। जस्ट मैंने आपको देखें ये सारा कुछ दिखाने के पीछे मेरा मकसद ये था कि अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला होता है या कुछ होता है तो आप उसको कैसे स्मार्टली हैंडल कर सकती हैं। वो आदमी तो बिल्कुल तुला हुआ था उसको कैंसिल करने पे, लेकिन वो मुझे कह रहा था कैंसिल करें, जबकि मैं कैंसिल नहीं कर सकती थी। हाँ, मैं जब ऑर्डर मेरे पास डिवाइस पे आया हुआ था वहाँ मैं डिक्लाइन में जाके आलू गोभी को माइनस करती और पराठों को रहने देती और मैं उसको बना के दे देती, तब पॉसिबल था। लेकिन हुआ ये है कि मैंने ऑर्डर बना के उसको रेडी टू डिलीवर डाल दी है। उसके बाद जब राइडर के पास ऑर्डर आया है कि भाई रेडी हो गया, और राइडर आया है, राइडर ने उसको पिकअप मार्क किया है कि भाई हाँ मैंने ऑर्डर पिक कर ली है। अब इसके बाद मैं और राइडर हम लोग इसको कैंसिल नहीं कर सकते थे। मैंने कहा अगर आपको करना है, क्योंकि वो नहीं मान रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि अगर आपको कैंसिल करना है तो फिर वो आपको करना पड़ेगा, हम नहीं कर सकते। तो वो मजबूरी में उसने अब ले लिया कि क्योंकि वो कह रहा था कि लो इतना टाइम लग जाएगा, मैं हेल्प सेंटर पे जाऊंगा, उनसे बात बहस करूंगा, ये वो, फिर जाके मेरा ऑर्डर कैंसिल होगा। तो ऐसा करें आप भेज ही दें। तो मैंने कहा ठीक है भाई आप ले ही लो तो अच्छा है, क्योंकि मैंने भी अपनी रोटी बना ली हुई थी। अब ये 2 पराठे कौन खाएगा अगर ये ना गए तो। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ऑर्डर मेरा चला गया। और इससे हम सबको, आपको, मुझे ये सबक मिलता है कि जैसे ही चीज़ें ख़त्म हो प्लीज़ उनको फ़ौरन, मैं यही करती हूँ, मैंने कभी भी ऐसे नहीं किया। जैसे अभी एक ऑर्डर आ रहा होता है तो मैं क्या करती हूँ, दूसरी चीज़ को जाके फ़ौरन मैं अनअवेलेबल कर देती हूँ। जैसे अभी मैं आलू गोभी मिक्स सब्ज़ी गर्म करने गई हूँ, तो मैंने मिक्स सब्ज़ी को वहाँ पे ऑफ़ किया पहले, उसके बाद मैंने उसको गर्म करने के लिए लगाया है कि अब ये ना होगा कोई मिक्स सब्ज़ी का ऑर्डर कर दे और मिक्स सब्ज़ी अब मेरे पास है नहीं है। बाकी ऑप्शन उसने कोई मानी नहीं है कि जो मेरे पास थी अवेलेबल। वो एक ही बात पे डटा था कि मैम मुझे अपने दोस्तों को आलू गोभी ही खिलानी है, मैंने आपकी खाई हुई है, मैं आपसे ऑर्डर करता रहता हूँ। मैं भी कह रही हूँ भाई मुझे पता है आपके ऑर्डर आते रहते हैं, और अक्सर वाकई में ये डेली बेसिस पे भी मुझे ऑर्डर कर रहे होते हैं। तो ये थी आज की हमारी कहानी कि जो हमारे ऑर्डर के साथ हुआ। होपफुली कि आपने भी इसमें से सीखा होगा कि हमें कैसे इसको स्मार्टली हैंडल करना होता है इन चीज़ों को। अब मुझे राइडर भी कह रहा है कि मैम आपने नोट भी लिख के लगा दिए, तो कोई बात नहीं मैं ले जाता हूँ, लेकिन मैंने उसे थोड़ा सा कहा, मैंने कहा भाई
ये ना हो कि तुम्हें फिर वो वापस भेजेंगे, तुम्हारा पेट्रोल लगेगा, मेरा तो कुछ नहीं जाना, तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा, वो ऑर्डर कैंसिल करेगा। तो इसलिए बेहतर है कि हम उससे पहले बात कर लें, ताकि जो भी बात है वो क्लियर हो जाए और उसके बाद फिर हम आगे जो भी करना है करें। तो ये थी जी आज की ऑर्डर्स की कहानी। आज मुझे 3 और मेरा हाल ये चौथा ऑर्डर आया है और एक ऑर्डर मुझे चीज़ स्क्वाड पे आया है, यानी आज मुझे टोटल समझ लें 5 ऑर्डर आए हैं अभी तक। और अभी बस टाइम भी थोड़ा ही रह गया है, बाज़ दफ़ा मुझे लास्ट मोमेंट पे भी ऑर्डर आ जाता है। तो इंशाल्लाह अगर कोई ऐसी चीज़ हुई जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी हुई तो मैं फिर से वीडियो बना लूँगी। लेकिन अभी मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट गबले के साथ या किसी अच्छी चीज़ के साथ, क्योंकि ये भी हमारी लाइफ का हिस्सा ही है, हमारे काम का हिस्सा है। तो परेशान नहीं होना। अब जैसे पेप्सी नहीं होती तो मैं 7 अप दे देती हूँ, मैं उन्हें कह देती हूँ कि भाई बता देना कि पेप्सी ख़त्म हुई थी, तो मैं 7 अप दे रही हूँ। तो इस तरह की चीज़ें हमारी चलती रहती हैं, हमारे काम में ये इस तरह से ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं। कोई बहुत बड़ा ब्लेंडर नहीं हम लोग मारते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं। लेकिन ये कि वही बात है, उनसे कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़रूरी होता है। आप ऐसे ही नहीं है कि अब अगर फ़र्ज़ करें मुझे कोई फ़र्क ना पड़ता, मैं इसको डब्बे में डाला था, मैं राइडर को पकड़ाती, राइडर ले जाता, ले जा के जब वो उस बंदे के पास वो चीज़ जानी थी देन उसने रिएक्ट करना था और फिर उसने मुझे बैड रिव्यू भी देना था और वो सारा कुछ होना था जी, मांगा कुछ आया कुछ, या फ्रॉड कर दिया, ये कर दिया, इस तरह के रिव्यूज़ फिर आते हैं। तो मैंने उससे बचने के लिए ये तरीका सोचा कि मैं इसको इस तरह से हैंडल करती हूँ। अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर वो नहीं लेता, ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, देन भी कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं था। चलो वो ना लेता, कुछ नहीं होना था, हम पराठे अपने फ्रिज में रख लेते, सुबह उठ के खा लेते, तो मसला ऐसा कोई नहीं था। लेकिन जस्ट आपको दिखाने का, बताने का और ये सारी चीज़ें करने का मकसद ये था कि आप भी देखें कि एक जो होम शेफ़ है उसकी लाइफ में उसके काम में क्या क्या चल रहा होता है और उसको वो कैसे हैंडल करते हैं। तो होपफुली कि आप सब भी अब इससे सबक सीखेंगे और कोई ऐसा ब्लंडर नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे मैं किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।